सतीश डोंगरे ने लिखा है कि अनंत श्री प्रणाम। विवेकानंद द्वारा ये प्रश्न पूछने पर कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हाँ, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। कृपया इसका मतलब समझाएं। रामकृष्ण का ये जवाब कमाल का है, लेकिन इससे लोगों ने अर्थ निकाला कि जैसे ऐसे उन्होंने कोई साक्षात मूर्ति देख ली होगी ईश्वर की। रामकृष्ण विवेकानंद को ये कह रहे हैं कि ये साक्षात दर्शन है, रियल एज इट इज, जैसे तुमको देख रहा हूं। उन्होंने विवेकानंद को, क्या तुमने ईश्वर को देखा है? तो अगर वो फिलोसॉफिकल जवाब देते तो बात अलग होती, और रामकृष्ण फिलोसोफर थे नहीं, पढ़े लिखे भी नहीं थे, सीधा स्ट्रेट बोलने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा जैसे तुझे देख रहा हूं। विवेकानंद समझदार व्यक्ति थे, फिलोसोफर थे, उन्होंने बात समझी। विवेकानंद ने इसको एक्सप्लेन अपने अपने ढंग से कई मौकों पर किया है, सरलता से उस बात को समझे। रामकृष्ण ने भी वही कहा और विवेकानंद ने भी वही समझा। ये शाश्वत वर्तमान का क्षण जितना रियल है, वैसा ही वो ईश्वर रियल है। यानी कि रियलिटी ऑफ गॉड इज द रियलिटी ऑफ प्रेजेंट मोमेंट। और विवेकानंद को देखना प्रेजेंट मोमेंट की हैपनिंग है, घटना है। वो कोई अतीत में नहीं घट रही, वो कोई भविष्य में नहीं घट रही, अभी घट रही है। जैसे तुम मुझे सुन रहे हो तो तुम मुझसे ही अभी पूछो, क्या आपने ईश्वर को सुना है? तो मेरा जवाब यही होगा कि जैसे तुम मुझे सुन रहे हो ऐसे। तो तुम कहोगे अच्छा अच्छा सुना है, तो कौन सा गाना सुनाया उसने, कौन सा शास्त्र, किताब, आयत, ऋचा आपको सुनाई, जरा बताइए। तो वो फिर कहानी का एक अलग जाल पैदा हो जाएगा। रामकृष्ण का जवाब बिल्कुल प्रैक्टिकल है, प्रैग्मेटिक है कि ये रियल है। रियल हमेशा वर्तमान है, और वर्तमान ही स्रोत है, वर्तमान ही परमात्मा है, वर्तमान ही ईश्वर है। दैट्स रामकृष्ण का वो ढंग था, उन्होंने वैसे कह दिया। लेकिन अगर ये ढूंढने निकल जाए कि कौन सी मूर्ति को उन्होंने ऐसे देखा था, तो एक अलग दुनिया पैदा होगी। गुरुओं के अपने ढंग हैं, अपने तरीके हैं, समझाने के अपने तरीके हैं। समझाना भी अपडेट होता रहता है, धीरे धीरे अपडेट होता रहता है। तो कभी किसी की बात ज़्यादा सरलता से और निकटता से समझ में आने वाली हो जाती, कभी किसी की थोड़ी जटिलता से हो जाती। बात सब वही कहते हैं, जितने गुरु हैं बात सब वही कहते हैं, बस उनका अंदाज, उनके स्थान, समय, उनकी अपनी कंडीशनिंग, उनकी प्रोग्रामिंग, स्टडी, एक्सपीरियंस, परिवेश उसके कारण बदलती है। तो बिल्कुल स्पष्ट रामकृष्ण का जो कहना था वो यही था।